हेलो डियर, आप सभी के लिए क्वेश्चंस है और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देख सकते हैं। पुली से रिलेटेड जो पुली होती है उसका हम आरपीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पुलियों के वेगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम वेगानुपात क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ड्राइव पुली और ड्रिवन पुली के अनुपात को वेगा अनुपात कहते हैं। अब ड्राइव पुली क्या होती है और ड्रिवन पुली क्या होती है, तो हम इसको बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। छोटा सा वीडियो है ये, आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। स्किप ना करें, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। मान लीजिए, हम यहाँ आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। मान लीजिए या मान लो ड्रिवन पुली का जो व्यास है वो D1 है। कितना है? D1 है, ठीक है। और ड्रिवन पुली का व्यास जो है वो D2 है। ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ड्राइवर पुली की स्पीड का चक्र जो है, एक जो चक्र जो है प्रति मिनट में आता है, तो इसको N1 कहते हैं। और ड्रिवन पुली की जो स्पीड या चक्र प्रति मिनट में है, इसको N2 कहते हैं। दो चीज़ें हैं, एक ड्राइवर पुली है और एक ड्रिवन पुली है, ठीक है। तो ड्राइवर पुली की स्पीड या चक्र प्रति मिनट N1 और ड्रिवन पुली की स्पीड या चक्र प्रति मिनट जिसको N2 कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। तो फॉर्मूला जो है आपका वो बनता है यहाँ पे D1/D2। फॉर्मूला है D1/D2 इज इक्वल टू N2/N1, ठीक है। N2/N1, ठीक है। तो ये आपका बनता है। अब N क्या है, N1 क्या है और N2 क्या है। N1 जो है आपका ड्रिवन पुली की स्पीड या चक्र प्रति मिनट में है, और N2 जो है आपका ड्रिवन पुली की स्पीड या चक्र प्रति मिनट, वो आपका क्या कहलाता है, N1 कहलाता है, ठीक है। और D1 आपका ड्रिवन पुली का जो व्यास है वो, ठीक है। अब ड्रिवन पुली कौन सी है, तो ये जो बड़ी वाली आप पुली देख पा रहे हैं ये आपकी ड्रिवन पुली है, यानी इसका जो व्यास है, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका D1 कहलाता है। और ड्राइवर पुली, ठीक है। और ये जो है आपकी छोटी वाली है ये आपकी ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये आपकी ड्राइवर पुली है। तो ड्राइवर पुली बराबर क्या होता है, ड्राइवर पुली बराबर होता है आपका, इसको कहा जाता है D1। इसको क्या कहा जाता है, D1, ठीक है। इसका जो व्यास होता है इसको D1 कहा जाता है। और ड्रिवन पुली का व्यास जो होता है इसको क्या कहा जाता है, D2, ठीक है, D2। ये हो गया आपका, यहाँ पे अगर हम समझें यहाँ पे, तो ये आपका हो गया D1, ठीक है, क्या, D1। और ये आपका D2 हो गया। क्लियर, इतनी चीज़ आप परफेक्टली क्लियर हो चुकी होगी, समझते हैं, हम आशा करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है आपका परीक्षा में। ये यहाँ पे क्या होता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये पार्ट को, तो इसको जॉकी पुली कहा जाता है। यहाँ पे ये आपकी ड्राइविंग साइड हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसको करना है आपको सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। माना 50 सेंटीमीटर व्यास की एक चालक पुली के आरपीएम ज्ञात करो, जबकि ड्रिवन पुली का व्यास कितना है आपका 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको चित्र दिखाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें ड्रिवन पुली है, वो कौन सी है, ड्रिवन पुली ये वाली है आपकी ड्रिवन पुली। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर ड्रिवन पुली का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। और आरपीएम 600 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 600 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है। आरपीएम कितना दिया हुआ है, आरपीएम जो है आपका, आरपीएम बराबर 600, ठीक है। और जो चालक पुली है इसका जो कितना है व्यास, 50 सेंटीमीटर है। कौन, जो ये वाली है ड्राइवर पुली जो है आपकी, इसका 50 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये वाला जो आपकी ड्रिवन पुली है 70 सेंटीमीटर, ड्राइवर पुली है 50 सेंटीमीटर, और इसके जो आरपीएम दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 600। अब आपको ज्ञात करना है N2। N2 क्या होता है आपका, जो आपको पहले हमने बताया। यहाँ पे N2 जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉरी, N1 ज्ञात करना है। N2 आपका तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे N2 आपका दिया हुआ है 600, N1 आपको ज्ञात करना है। और N1 जो है वो आपका क्या होता है, ड्राइवर पुली की स्पीड या
चक्र प्रति मिनट। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए इन चीज़ों को सबको हम यहाँ नोट करेंगे। D1 आपका कितना है 50 सेंटीमीटर, D2 आपका कितना है 70 सेंटीमीटर, यानी D1 आपका कौन सा हो गया 50 सेंटीमीटर आपका D1, जिसको हम क्या कहते हैं ड्राइवर पुली। तो ये आपका कितना है ड्राइवर पुली, ये कितना है आपका 50। ठीक है, ये कितना है आपका 70। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब N1 आपको पता नहीं, N2 जो है आपका वो आपका 600 है। कितना है 600 है। अब हमें यहाँ पे फार्मूला में इसको फिट कर लेना है। जो चीज़ें हमारी यहाँ पे बचेंगी उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। हमारा क्या निकल के आ जाएगा RPM निकल के आ जाएगी, यानी N1 निकल के आ जाएगा। अब हम फार्मूला देखते हैं। हमें पता है फार्मूला D1/D2 और N2/N1। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इनको आप अच्छे से फार्मूले में फिट कर लेते हैं। तो D1 आपका कितना है 50 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे इसको ले लिया। D2 कितना है 70 है, इक्वल टू बराबर यहाँ पे N1 N2 और बटे N। तो N2 कितना आपका 600 यहाँ पे सेंटीमीटर है, और N1 आपको ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे N1 बराबर आपका 70 गुणे 600 बटे यहाँ पे इसको हम कर लेंगे बदल देंगे। तो यहाँ पे N1 हमें निकालना है। तो अब हम इसको करेंगे क्या कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से हमने 0 काट दिया। अब हमारे पास सॉरी यहाँ पे 0 से 0 कट गया। ठीक है, या फिर सीधे सीधे काट लो 14 पंचे 70 सीधा सीधा कट जाएगा, तो 14 बार कटा। ठीक है, 14 इंटू यहाँ पे ये 0 आपका यहाँ कट जाएगा। तो 14 इंटू 60 कितना हो गया जा करके आपका 14 इंटू सॉरी, तो यहाँ पे आपका 14 इंटू 60 तो आपका 84 हो गया, और एक 0 14×84, तो ये आपका हो गया जाकर के 480। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की वीडियो हमारे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना, और आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक देते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन हम आपको देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसमें हम दे रहे हैं 30 सेंटीमीटर व्यास और 270 चक्र प्रति मिनट की गति से घूमती हुई एक पुली के द्वारा ड्रिवन पुली को 810 चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है और ड्रिवन पुली का व्यास ज्ञात करो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।